श्री राम। आप सुन रहे हो रामचरितमानस सुंदरकांड। श्री हनुमान जी महाराज अभी अशोक वाटिका पहुंच गए। माता से विदा मांगा कि मुझे अब भूख लगी है। माता जी ने देखी बुद्धि बल निपुण कपिरामा, कहे जान की जाओ सिया रामा। रघुपति चरण हृदय धरि रामा, तात मधुर फल खाओ सिया राम। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निगुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले उनाई सिर पेट उबागा, फल खाए सी तरु तो रही लागा। रहे तहाँ बहु बट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवा कर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, ते ही अशोक वाटिका उजारी। खाए सी फल अरु विटप उपारे, रक्षक मार दी मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया। उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर मार डाला। सुनि रावण पठे भट नाना, तिन्हि देखी गरजेउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर से रावण के पास गए। पुनि पठयऊं तहि अच्छे कुमारा, चला संगल सुभट अपारा। आवत देखी बिटप तहि घर तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे सी कछु मरदे सी रामा, कछु मिटे सी धरि धूर सिया रामा। कछु पुनि जाई पुकारे रामा, प्रभु मरकट बल भूर सिया राम। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। फिर से रावण के पास कुछ बंदर गए। सुनि सुत बद लंकेश रिसाना, पठेसि मेघनाद बलवाना। मारसि जन सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। अक्षय कुमार का वध सुन के बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने जेठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि
हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरजा और धावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो गया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे भा भटता के संगा, गही गही कपि मरदहि निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रक्षक रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर में मसलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा। मुठी का मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हो। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर में के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी कीन्हे सी बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र से उसे जीते नहीं जाता। ब्रह्मास्त्र तहि साधा राम, कपि मन कीन विचार सिया राम। जोन ब्रह्म सर मानहु राम, महिमा मिटई अपार सिया राम। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बान कपि कहु तहि मारा, परितहु बार कटुक संहारा। तहि देखा कपि मूर्छित भयहु, नाग पास बांधे सिले गयहु। उसने रघुनाथ जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागफास से बांधकर ले गया। जासु नाम कपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि ही बधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को बंधा लिया। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये,
कौतुक लागी सभा सब आए, 10 मुख सभा देखी कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता, ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भृगुटि विलोकत सकल सबीता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गण महु गरुण असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भौ ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे निश्चल निशंक खड़े रहे, जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपिहि बिलोकि दशानन रामा, बिहसा कही दुर्बात सिया रामा, सुत बध सुरति कीन पुनि रामा, उपजा हृदय विषाद सिया रामा। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ। कह लंकेश कवन तय कीसा, केहि के बल घालेसी बन खीसा, की सौद सवन सुने ही नहीं मोही, देखे हूँ अति असंक सठ तो ही। लंकापति रावण ने कहा, रे रावण, रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निशिचर के ही अपराधा, कहूँ सठ तो ही न प्राण कई बाधा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचित माया। तूने किसका अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुनो, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्राह्मणों के समूहों की रचना करती है, जाके बल विरंची हरीशा, पालन सृजत हरत 10 शीशा, जा बल शीश धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन। जिनके बल से हे 10 शीश ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता, हर को दंड कठिन जहि भंजा, तेहि समेत निपदल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खर दूषण त्रिशिरारी बालुई, खर दूषण त्रिशिरारु बाली,
बधे सकल अतुलित बलशाली, जिन्होंने खरदूषण, तृष्णा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लौले सीते रामा, जीते हूँ चराचर झार सिया रामा। तासुदूत में जाकर रामा, हरियाणे हूँ प्रिय नार सिया रामा। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानू मैं तुम्हारे प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सन करि जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसी बिहराव। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाऊ मैं तोरऊ रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचर के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन्हें मोहि मारा ते ही मोहि मारे, जिन्हें मोहि मारा ते मैं मारे। ते ही पर बाध्यौ तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा। कीन चहु निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखे हूँ तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने परिवार कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहे से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक रामा, करुणा सिंधु खरार सिया रामा। गए शरण प्रभु रखिए रामा, तब अपराध विसार सिया रामा। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंका चल राजु तुम करहूँ। ऋषि पुलेष्टि जसु विमल मयंका,
तेहि शशि महुजनि मोहु कलंका, तेहि शशि महुजनि होहु कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरान सोहा, देखु विचारी त्याग मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना बाड़ी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुण्य सबहि सुखाई। बरस गए पुण्य तबहि सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाते हैं। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकेंगे। मोह मूल बहुशूल पद रामा, त्यागहु तम अभिमान सिया रामा। भजहु राम रघुनायक रामा, कृपा सिंधु भगवान सिया रामा। कृपा सिंधु भगवान सिया रामा। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नैसानी। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग्य से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा हुई है कह हनुमाना, मति भ्रम तोर कपट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने रावण ने जोर से डांट कर कहा। हनुमान जी ने कहा उससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना,
बेगिन हरहु मूड कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिव सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र बल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण के से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नैतिक के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठयु बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेजो, लौटा दिया जाए। कपि कह ममता पूछ पर रामा, सबहि कहीं समझाय सिया रामा। तेल बोरी पट बांधिस पुनि रामा, पावक देहु लगाय सिया रामा। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछहीन बानर जह तह जईही, तब सठ निज नाथ लई। जिन कह कीनसी बहुत बड़ाई, देखे मैं तिन कहे प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब वह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इनसे बहुत बड़ाई की है, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उसकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचय मूढ़ तोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन में बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी माता इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगा। रान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुआसी। पूछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजहि ढोल देखी सब तारी, बाजहि ढोल देहि सब तारी। नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता। भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजाते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी
अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नींबू की चढ़े कपिया कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित माय हरि प्रेरित तही अवसर, चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा, कपि बढ़ लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी की अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट झपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे लोग दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुआ सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिषेक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुण्य सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, उन्होंने अग्नि को बनाया। हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयऊ कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि ची दीजे कछु चीना, जैसे मोहि रघुनायक दीना। जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ। हरस समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहे तात अस मोर प्रणामा,
सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार के से पूर्ण काम है, उसको किसी प्रकार की कामना नहीं है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सक्र सुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु ही समझायहु, मास दिवस महु माथु न आवा, मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात इंद्रपुत्र, जयंत की कथा घटना सुनाता और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना, यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती नहीं न पाएंगे। कहु कपि के ही विधि राखऊ प्राणा, तुम ही तात कहत अब जाना, तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि को कहू को सोई दिन सो राती। हे हनुमान जी, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात जनक सुत ही समुझाई करी, बहु विधि धीरज दीन, चरण कमल सिरु नाई कपि, गवनु राम पहिकीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजसी भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी, नागि सिंधु यही पारहि आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्ष सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्ह श्री रामचंद्र के काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम्मेवारी, चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब खाए, अंगद सम्मत मधुफल खाए,
रखवारे तब बरजन लागे। मुष्टि प्रहार करत हनत सब भागे। मुष्टि प्रहार करत। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब भूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब रामा, बनुजार जुबराज सिया रामा। सुन सुग्रीव हरषि कपि रामा, करियाए प्रभु का सिया राम। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकही की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए। आई सबनी नावा पद शीशा, मिले सबिनी अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम की बाभा काजु बिसेखी। सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम से के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब बानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई। नाथ काजु कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहु मिलई, सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेऊ। कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस विसेखा। फटिका शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चर नहीं जाई। श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। तब बानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल कुशल नाथ, अब कुशल देखी पति कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले मिलकर लगकर मिले और कुशल पूछी। बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताओ पर।
जाम्बवान ने कहा, जामवन जी ने, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी प्रसन्न, उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो। नाथ पवन सुत की निजो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी को हनुमान ने जो करनी की, उसका हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। यह जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहति करत रक्षा सुरपानी की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। नाम पहरू दिवस निशि रामा, ध्यान तुम्हार कपाट सिया रामा। लोचन निज पद जंत्रित रामा, जाहि प्राण के ही बाट सिया रामा। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाले हैं, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ा मणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोइलीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। मन कम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समित प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामिनी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निशिरत प्राण करही हठी बाधा। हाँ, एक दिवस मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही
मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा, नयन श्रवहि जलु निज हित लागी, जरे न पाओ देह विरागी। विरह अग्नि से शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, यह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपका बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि रामा, जाहि कलप सम बिछिया रामा, बेगी चलिउ प्रभु आन्यु रामा, भुजबल खल दल जीछिया रामा। जय श्री राम। आगे की कथा अब माता सीता जी को बहुत जल्द ही भगवान जाएंगे और लेके आएंगे, सभी क्लेश दूर होने वाले हैं। आगे की कथा हम आपको आगे भगवान की इच्छा से सुनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।